जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। सिरे ढोक पया लोट पया परा झिया बाटवी कलेज में काकुल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपनी पितरों की सेवा में होंगे। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आप तक पहुँचाता हूँ, और अपने उत्तराखंड के जागर, घनियाली, मंडाण, नॉर्थ, बैशी, चौरास के बारे में ही बताता हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना कि रात का देवता कौन है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं और फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं, गुरु जी की रात का देवता कौन कौन होता है, रात को कैसे उसकी पूजा होती है। तो कहीं हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हैं, हमारे जो देवी देवता हैं वो रात में पूजे जाते हैं। कहीं पर भैराड़ बोला जाता है, कहीं पर शमशान बोला जाता है, और कहीं पर जो है चौबटिया बोला जाता है। जो रात में पूजा होती है ना, वो देवता जो है शमशानी के रूप में पूजा जाता है, भैराड़ के रूप में पूजा जाता है और चौबटिया के रूप में पूजा जाता है। और उसकी पूजा रात को ही, भरी अधूर रात में होती है, मतलब 12 बजे के आसपास होती है। 12 बजे के आसपास जब होती है तो उसमें कौन कौन से देवता आता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आजकल ना आप क्या कर दिया है लोगों ने ना, दिन में भी वो देवता पूजना शुरू कर दिया है। तो ये गलत है। उस देवता की पूजा जो है 12 बजे के आसपास ही होनी चाहिए। जो रात के देवता हैं उनकी पूजा 12 बजे के आसपास होनी चाहिए। अब आजकल कुछ लोग ना सुबह कर दे रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे, ये नहीं होना चाहिए। उसकी पूजा विधान जो है मध्य रात्रि, मतलब आधी रात 12 बजे के आसपास होता है। तो जैसे हमारे भैरव देवता हैं, भैरव देवता अपना कहीं दिन में पूजे जाते हैं, कहीं रात में पूजे जाते हैं। लेकिन भैरव को आप जब भी पूजो, भैरव एक शमशान घाट का जोगी है और शमशान घाट का जोगी उससे माना गया है। लेकिन भैरव के साथ जो वीर चलते हैं, अब भैरव के साथ भी वीर चलते हैं, उन वीरों की पूजा रात को ही होनी चाहिए। उनकी पूजा जो है शमशानी पूजा होनी चाहिए। उनकी भैराड़ी पूजा जो होती है रात को होती है, और भैरव की पूजा दिन में होती है। लेकिन कहीं जगह ऐसा होता है भैरव की पूजा भी रात में ही होती है, और भैरव के जो वीर हैं, जो उनके शमशानी वीर हैं, उनकी पूजा जो है रात में होती है, और भैरव की पूजा भी रात में होती है। कहीं क्या कर दिया, शुरू कर दिया है, भैरव की पूजा जो दिन में हो रही है, उनकी वीरों की पूजा, उनकी शमशान की पूजा भी दिन में ही पूजा शुरू कर दी है। तो ये गलत है। भैरव की पूजा चाहे तुम दिन में करो, लेकिन उनकी जो शमशान है, उनकी जो भैराड़ है, उसकी पूजा रात को ही होनी चाहिए। तो भैराड़ की पूजा रात को होनी चाहिए, शमशान की पूजा रात को होनी चाहिए, भरी अधो रात में। ये मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, अब इसमें कौन कौन से देवता हैं। अब नरसिंह के साथ जो भैराड़ है वो भी रात को पूजी जाएगी। नरसिंह देवता के साथ भैराड़ चलती है, हमारे गोल देवता के साथ भैराड़ चलती है। हमारे गर्देवी माता, जो हमारी गाड़ की गर्देवी माता है, उसके जहाँ जो गाड़ के वीर हैं, जो शमशान के वीर हैं, वो सारे वीर रहते हैं गर्देवी के पास। गाड़ की जो देवी है उसे कहता है गर्देवी माता। तो गर्देवी माता के साथ सारे भैराड़ी वीर, शमशानी वीर गर्देवी माता के साथ रहते हैं। तो गर्देवी की भी भैराड़ चलती है। अब गर्देवी पूजा भी कहीं पर हमने देखी दिन में होती है, कहीं रात को होती है। तो जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा आपके यहाँ हो जरूरी नहीं है। आपके यहाँ का विधान अलग है, हमारे यहाँ का विधान अलग है। लेकिन जो शमशान की पूजा है, भैराड़ की पूजा है, वो रात को ही होती है सब जगह। तो दूसरी बात, अब इसमें बहल देवता है। अब बहल देवता जो है, कहीं पर उसे जो है भिलुआ कहा जाता है, कहीं पर बहल। अब कहीं लोगों के सवाल हैं कि गुरुजी ये भिलुआ देवता कौन है। भिलुआ जो बहल देवता है, हिंदी शब्द जो शुद्ध शब्द को हो, वो उसका नाम है बहल देवता। और हमारे पहाड़ी शब्द जो है भिलुआ उसे बोला जाता है। देवी देवताओं का गण चाकर, और जैसे हमारे यहाँ देवी भगवती के साथ भी जो है बहल भिलुआ पूजा जाता है, नरसिंह के साथ भी भिलुआ पूजा जाता है, गोलजू के साथ भी भिलुआ पूजा जाता है, और जो है हमारे हरजू शैमजू के साथ जो भिलुआ पूजा जाता है। खैर कत्यूरू के तो वो हैं ही हैं बहल देवता। कत्यूर जो देवता हैं, माता जिया के सबसे बड़े पुत्र हैं बहल देवता, जो शमशानी के रूप में पूजा खाता है। तो कत्यूरू की जो भैराड़ जाती है, कत्यूर जिसके घर में कत्यूर होंगे ना, उनके घर में किसी किसी के घर में दो भैराड़ जाती है। एक बहल शमशानी की जाती है और एक गर्देवी की जाती है, क्योंकि नरसिंह भी उनके साथ है, कत्यूर के साथ नरसिंह भी हैं। कत्यूर के इष्ट देवता जो है, कुल देवता जो है नरसिंह ही हैं। जहाँ नरसिंह है वहाँ गर्देवी है, क्योंकि गर्देवी के धर्म के भाई हैं नरसिंह देवता।
तो नरसिंह और गढ़देवी भाई बहन के रूप में साथ पूजे जाते हैं। तो जहाँ नरसिंह है वहाँ गढ़देवी है, चाहे वो कई रूप में हो सकती है, अन्यारी रूप में, उजाई रूप में, काली रूप में, भगवती रूप में, लेकिन गढ़देवी देवी उनके साथ जरूर होती है। तो नरसिंह की कत्यूरों के साथ कहीं कहीं जगह पर 2 बहराड़ होती है, एक गढ़देवी की बहराड़ होती है और एक बहल शमशनिया की बहराड़ होती है। तो बहल जो देवता है, भिलुआ जो देवता है वो रात का देवता है, और शमशनिया भिलुआ जो है वो रात का देवता है। लेकिन कत्यूरों के साथ का देवता है, कत्यूरों का देवता है माता जिया के सबसे बड़े पुत्र हैं और कत्यूरों के सबसे बड़े भाई हैं बहल देवता, जिसे हम भिलुआ कहते हैं। तो भिलुआ छुरमल देवता के साथ भी पूजे जाते हैं, हमारे काली कुमाऊं की तरफ, हमारे शोर पिथौरागढ़ की तरफ, हमारे बागेश्वर में जो है बहल देवता पूजे जाते हैं। तो हर जगह बहल देवता पूजे जाते हैं भिलुआ के रूप में। तो ये रात के देवता हैं। और कलुआ वीर जो है कहीं पर शमशानी के रूप में पूजा जाता है, कहीं रजांगी देवता के रूप में भी कलुआ देवता को पूजता है। जैसे हमारे दानपुर क्षेत्र है, हमारा गरुड़ का क्षेत्र है, और मैंने कई जगह पता करा, जैसे हमारा कलुआ देवता अवतार होते हैं तो कलुआ को हम केली घाट, पिताली घाट, शमशान घाट से नियोजते हैं। तो शमशान घाट का राजा कलुआ को बताया गया है, केली घाट का राजा कलुआ को बताया गया है, गोलजू का धर्म घाई है, आपको सभी को पता है। लेकिन कलुआ देवता को की बहराड़ कहीं रात को ही पूज देते हैं कलुआ देवता, कहीं दिन में होती है कलुआ देवता की पूजा। और कलुआ देवता गोलजू के धर्म के भाई हैं। तो गोलजू की तरह कहीं पर हमारे क्षेत्र में कलुआ देवता को राजा के रूप में, कलुआ दीवान के रूप में, राजा के रूप में, और कहीं पर वीर के रूप में पूजा जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ना कलुआ देवता को सफेद पगड़ी देते हैं, जैसे गोलजू को देते हैं ना हम सफेद टाँका, सफेद पगड़ी। तो हम जो है कलुआ वीर को भी सफेद पगड़ी देते हैं कहीं पर, और सफेद पगड़ी, सफेद टाँका, 22 हाथ का पगड़ी, जो गोलजू की 22 हाथ की पगड़ी बताई गई है। तो कलुआ वीर को भी हम 22 हाथ की पगड़ी देते हैं, राजा के रूप में, गोलजू के भाई के रूप में पूजते हैं। तो उसकी पूजा हम दिन में करते हैं, रजांगी देवता के रूप में पूजे जाता है। और कहीं पर गोलजू को जो है कलुआ देवता को, गोलजू के जो कलुआ देवता है भाई, तो उसको काला वस्त्र दिया जाता है। तो आप देखते होंगे जागरू में, बहुत जगह जागरू में देखा हो, कलुआ को बिल्कुल गोलजू की तरह पूजे जाते हैं और गोलजू का जैसे ड्रेस और उनके जैसे पगड़ी देते हैं, और कहीं पर उनको काला वस्त्र। तो ये हमारे मानने पर बात है, किसने कैसे माना। देवता तो एक है, तो उसको किस रूप में हम पूज रहे हैं। कहीं पर राजांगी रूप में पूजते हैं, गढ़वाल की तरह कहीं कलुआ दीवान के रूप में पूजते हैं, कहीं पर शमशानी के रूप में पूजते हैं। तो कलुआ की भी रात को शमशान जाती है। तो बहुत से भाई बहनों के हमारे सवाल थे कि रात का देवता क्या होता है। हम कहते हैं हम रात की पूजा कर रहे हैं, रात का देवता पूजने हैं। तो रात का देवता है भैरव देवता के, जो भैरव देवता वो भी रात के देवता है, उनके सारे गण रात के पूजे जाते हैं। गढ़देवी के गण जो है रात को पूजे जाते हैं, नरसिंह के जो वीर हैं रात को पूजे जाते हैं, कत्यूरू के जो बहल हैं, भिलुआ देवता है, शमशनिया है, वो रात को पूजे जाता है, कलुआ देवता है, अभी अन्य कहीं और भी देवता है, तो रात को पूजे जाते हैं। तो ये शमशानी वीर के रूप में पूजे जाते हैं। शमशानी जैसे ना, अब हम असली में शमशानी देवता हैं, लेकिन हमारे गांव घरों में ना शमशान दूर है, तो हम क्या करते हैं, पानी के नज़दीक या कहीं शिमार की जगह बहराड़ शमशान की पूजा देते हैं। लेकिन मकान के ऊपर, अभी मैं एक बात बताता हूँ, मकान के ऊपर जैसे ये हमारा घर है, घर के पीछे कभी भी शमशान बहराड़ की पूजा नहीं देनी चाहिए। घर के आगे, घर के नीचे जब रात को हमारी पूजा होता है शमशानी की पूजा, मैंने कई जगह ऐसे देखा है ना, उन्होंने क्या कर दिया है, जागर लगाया, चाहे भैरव की लगाई, नरसिंह की लगाई, उनके साथ जो शमशानी वीर है उनकी शमशान जो है घर के पीछे बना दिया है। शमशान का खड्डा, शमशान का चक्र जो है घर के पीछे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो बाद में परेशानी होती है, कई घरों में परेशानी हुई है, तो उनका क्या निकलता है, शमशानी का दोष। घर के पीछे शमशान की पूजा नहीं देनी चाहिए, बहराड़ शमशान की पूजा नहीं देनी चाहिए। शमशानी बहराड़ की पूजा घर के आगे देनी है। पहले तो शमशान में दो, शमशान दूर है तो गाड़ गधरू में दो, गाड़ गधरी दूर है शिमार की जगह दो। तो घर के आगे ही जो है, अगर ये भी नहीं है तो खेतों में दे सकते हैं, लेकिन घर के आगे देनी है। तो ये शमशानी पूजा है। शमशानी भाग कैसे दी जाती है, तो ये मैंने आपको बताया। तो उसमें भी शमशानिया भाग जो है अष्टबली का विधान होता है। उसमें अष्टबली, 5 बलि, 3 बलि, खैर आजकल तो बलियाँ सब बंद कर दी है, देवता का भाग जो है बंद हो गया है। लेकिन उसका जो है भूजा है, गंजाड़ है, और राम तितुरी है, मोटी हाड़ की पूजा है, शुंगर की पूजा, और उसमें जो है मुर्गों की पूजा, बकरियों की पूजा ऐसे दी जाती थी पहले से। और भूजा गंजाड़ जो है ना मेन माना जाता था।
तो उसमें सतना जय खिचड़ी है, राई सरसों है, सतना जय खिचड़ी मुख्य है। और काला लान, काला खाना, काला वरण, काला फल, उसमें काली चीज़ें ज़्यादा जाती है। तो ये शमशानी भाग मैंने आपको बताई। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।